Farooq has claimed that the late music composer had threatened to divorce her in 2014 if she did not convert to Islam. जो तेरे नाना है यानी कि इनके डैडी जो है वो टाइप के जिद्दी टाइप के, बोलने दो उनको, मेरा होना जमाना। वो अभी भी हिंदू में अटके हुए हैं। हाँ बेटा, वो अभी भी हिंदू में ही अटके हुए हैं। चाहत खन्ना फेमस टीवी एंड बॉलीवुड एक्टर, इसका एक बयान खूब वायरल हो रहा है। चाहत जी कह रही कि इनके पति ने हिंदू धर्म छोड़ना और भगवान की पूजा बंद करने के लिए और इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया है। मुझे नहीं पता क्या था, बट कह सकते हैं ये कोई चाहत की कहानी तो है नहीं, यही आग बॉलीवुड में अनेक हिंदू लड़कियों को घेर चुकी है। Farooq has claimed that the late music composer had threatened to divorce her in 2014 if she did not convert to Islam. ऐसी इंटरफेस शादियों का आखिर कारण क्या है? जो तेरे नाना है यानी कि इनके डैडी जो है वो टाइप के जिद्दी टाइप के, बोलने दो उनको, मेरा होना जमाना। वो अभी भी हिंदू में अटके हुए हैं। हाँ बेटा, वो अभी भी हिंदू में ही अटके हुए हैं। क्या यही आग हजारों घरों तक लगातार पहुंच रही है? कई कपल ने शादी की और उनकी सफल भी रही थी, और कुछ ही कपल ने कुछ ही सालों के अंदर तलाक ले लिया। शर्मिला टैगोर की शादी सफल रही, इसके लिए उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, यानी कि कन्वर्ट हुई थी। चाहत खन्ना, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके एक्स पति ने उनको कन्वर्ट होने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया था। अनफॉर्चुनेट ऑब्वियसली, बट देन इट्स बीइंग सेड दैट ब्रेन वॉशिंग बहुत चलती है। It's a rampant thing. in a way, yeah, I would say that. उनका ब्रेन वॉश किया गया था। चाहत खन्ना थैंक यू और प्रस्थान जैसी फिल्मों के अंदर दिख चुकी है और उनको सबसे ज्यादा फेम मिला है, बड़े अच्छे लगते हैं। चाहत खन्ना ने 2006 के अंदर भरत नरसिम्हा के साथ शादी की थी, लेकिन एक साल के अंदर ही उनका रिश्ता खत्म हो चुका था। तलाक के बाद बॉलीवुड के शाहरुख मिर्जा के बेटे फरहान मिर्जा से 2013 के अंदर उन्होंने शादी की थी। बाद में उन्होंने इस्लाम को अच्छे तरीके से अपना लिया था। हालांकि 2018 में यौन हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का हवाला देते हुए तलाक की अर्जी दे दी थी। चाहत ने कहा है कि इस शादी में मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए उनके ही पति ने उनको ब्रेन वॉश किया था। फरहान मिर्जा चाहत को कहता था कि तुम भगवान की पूजा आखिर क्यों करती हो, इसे बंद करो, और चाहत ने इसे कुछ समय के लिए बंद भी किया था, लेकिन वो अब और नहीं कर पा रही थी। सेम यही कहानी है बिग बॉस में शामिल हुए असीम रियाज और हिमांशी खुराना की, जहां पर वे दोनों मिले थे और 4 साल के रिलेशनशिप में भी रहे थे। दिसंबर 2023 में आसिम रियाज ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने ये बात बताया था कि धार्मिक मतभेद के कारण हिमांशी से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। यही केस हमें कमल रुख वाजिद खान के केस के अंदर भी देखने को मिलता है। कमल रुख 2003 के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली थी। स्पेशल एक्ट मैरिज वो एक्ट है जिसमें ना किसी लड़की का ना किसी लड़के का धर्म बिना परिवर्तन किए शादी कर लेते हैं। इसीलिए शादी करने के बाद के वाजिद के परिवार ने उनको और उनके बच्चों को कभी भी परिवार का हिस्सा नहीं माना था। उनके बच्चे उनके घर से बाहर चले गए और अलग रहने लगे। गौहर खान और कुशाल टिंडर का भी ब्रेकअप का भी यही स्टोरी रही है। बताया गया था कि गौहर खान कुशाल टिंडर को इस्लाम अपनाने के लिए लगातार टॉर्चर करती थी। बॉलीवुड का असली सच ऐसी अनेक कहानियों को दर्शाता है, जहां हिंदू महिला मुस्लिम पुरुष के साथ संबंध बना रही है। जोधा अकबर पिक्चर बन गई, जोधाबाई मुगल आजम में भी थी। फैक्ट ये है कि अकबर की कोई वाइफ जोधाबाई नहीं थी। अब वो मशहूर हो गया, अब वो रियल हो गई है, मगर रियलिटी में अकबर की कोई वाइफ नहीं थी जिसका नाम जोधाबाई। ऐसी कोई वाइफ ही नहीं थी। कहानियां बन जाती है, उसमें क्या है। ये नई पीढ़ी क्या करे, फिल्में देखती है, इतिहास उसी से समझती है। अरे भाई, फिल्मों को हिस्ट्री मत समझिए और हिस्ट्री को फिल्म न। फिर दोनों एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। भारत के अंदर इंटर रिलीजन विवाह सिर्फ 2% है और उसमें भी कोई बात की दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत तब आती है जब बॉलीवुड के ऐसे संबंध को पार्थ बेकिंग दिखाने का प्रयास करता है और उसी प्रयास के अंदर अलग अलग तरीके को दिखाया जाता है। 2020 के अंदर एक फिल्म आई थी लक्ष्मी। इसमें एक हिंदू लड़की रसीम आफिस के साथ भागकर शादी करती है। जब उससे कारण पूछा जाता है तो
उसने क्या कहा। लड़की का परिवार यानी हिंदू परिवार हिंदुज्म को लगातार फैला रहा था। तारा वर्सेस बिलाल करके 2022 के अंदर मूवी रिलीज होती है, जिसमें तारा शारीरिक उत्पीड़न का शिकार थी, जो उसका उत्पीड़न पंडित नाम का बॉयफ्रेंड लगातार कर रहा था। लेकिन उसे बचाने आखिर कौन आया? पाकिस्तानी बिलाल। ऐसे कई सारे उदाहरण है, मैं आपके सामने बता भी सकता हूँ। शायद महीने के पूरे 30 दिन भी चले जाएंगे। बाकी आप सब लोगों को यह जानकारी जानकर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज जरूर जवाब दीजिए। और मैंने यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपने अभी तक अपना प्यार नहीं दिखाया। आप सब लोगों को इंस्पायर स्टोरी और खुफिया जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो करना मत भूले और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।